Hello students, myself Avnash. I am a student of chemistry. Today we discuss about a model paper of HBSC बोर्ड। ये 2024 का मॉडल पेपर है। तो आपका जो 12th क्लास में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी आपके सब्जेक्ट में से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो हमें इस बात का आइडिया इस मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को से हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं आगे, तो आपको सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त होगी। तो उसके बाद है बेटा आपका यहाँ से देखते हैं, ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन्स कि आपकी जो कंसंट्रेशन टर्म है, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जिन फार्मूलों के अंदर वी आता है यानी वॉल्यूम आता है, तो वो सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करेंगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी, और जिनमें वी नहीं आता वो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट करती है। तो कंसंट्रेशन टर्म से यहाँ से याद रखेंगे आप। तो नेक्स्ट बेटा व्हाट हैपन्स व्हेन ए कॉपर रॉड, यानी यहाँ पर आप किसको याद रखोगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से किस में से याद रखोगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद रखोगे। या आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हो, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ प्लीज़। इस ट्रिक से भी आप इन सारे याद को रखते थे, 10वीं क्लास से ही हो जाएगा ये। नेक्स्ट बेटा उससे आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ बेटा रेट ऑफ रिएक्शंस की जगह आप फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की रेट ऑफ रिएक्शंस की, यानी कि आपको क्या पूछ सकता है, यूनिट पूछ सकता है, बदल सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा मिच मेटल्स यानी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट बेटा विच ऑफ इनहिबिट ग्रोथ, यानी आपका कहाँ से पूछा गया है बेटा, ये आपका पूछा गया है किस में से पूछा गया, बायोमोलिक्यूल्स में से। नेक्स्ट बेटा आपका SN1 एल्काइल हैलाइड्स यानी हैलो एल्केन्स एंड हैलो एलीन्स, आपका वहाँ से चला गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशंस ऑफ एनिसोल, तो आपका एनिसोल्स कहाँ मिलेगा बेटा आपको, आपका अमाइन में जाके, या उससे पहले आपका एल्डिहाइड कीटोन में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद बेटा व्हाट इज़ द मोनोमर्स ऑफ सेलुलोज, तो डी एंड एफ ब्लॉक्स नहीं, सॉरी बेटा वहाँ से मतलब आपका किस में से, बायोमोलिक्यूल्स में से ही पूछा गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बेटा फैट सॉल्यूबल्स, और बेटा किस में है, वाटर सॉल्यूबल्स, फैट सॉल्यूबल्स और वाटर सॉल्यूबल्स। तो इन सभी को याद रखना कि वाटर सॉल्यूबल्स एंड फैट सॉल्यूबल्स तो कौन कौन सी हैं, ये भी आपका बायोमोलिक्यूल्स में से है। राउल्ट्स लॉ यानी आपका किस में से, सॉल्यूशंस में से। लेंथ एंड सीधा सीधा दिख रहा है, डी एंड एफ। विटामिन बी टॉल जिसे ट्रांजिशंस मेटल्स, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है क्वेश्चंस को। हाउ मैनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन, तो ये भी याद रखना है। यानी वैसे पता नहीं बेटा, सबसे ज़्यादा याद रखने वाला तो 51 रहते हैं, इसको मैं बता देता हूँ क्योंकि आप इनको ध्यान से नहीं दिया होगा, बाकी सभी आपको मिल जाएगा। तो विच आइसोमेरिक एल्कोस मस्ट सॉल्युबल, तो बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टी में से मैंने कहा, तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी ऑर्गेनिक में से आप फिजिकल प्रॉपर्टी और नेम रिएक्शन पढ़ लेना, उसी से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो फॉस्जीन इज कॉमनली यूज्ड एज, तो नेक्स्ट बेटा आपका असर्शन रीजन है, तो कहाँ से है बेटा, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। ये आपका किस में से, केमिकल काइनेटिक्स में से है। ये आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में से है। डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में से है। नेम द सेल्स यानी आपका कहाँ से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो हियरिंग एड्स एंड वॉच डज नॉट गिव्स द, यानी आपका कहाँ से होगा बेटा, सेल का इंपॉर्टेंस और इसका यूज कहाँ होता है, वहाँ से हो गए क्वेश्चन हाफ हाफ नंबर का। तो बेटा उतना ही लिखना जितना आपसे पूछा जा सकता है। ये हाउ मैनी इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम Al2Al, तो बेटा ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चंस को कराया है, बिल्कुल देख सकते हैं वहीं से आया है। लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, तो ये क्वेश्चंस भी मैंने अपनी वीडियो में कराया हुआ है। विच मेटल इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एग्जिबिट्स +1 ऑफ, तो ये भी मैंने डी एंड एफ लोग जो मेरी लेटेस्ट लास्ट वीडियो मैंने अपनी अपलोड की है उसमें इसके बारे में बताया कि कॉपर करता है और कैसे करता है, उसका सारा बार जानकारी आपको दी है। तो ये रिएक्शंस कंप्लीट कराने के लिए मेरी पिछली वीडियो में आप ये सारी रिएक्शंस देख सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर आइसोमर्स एंड बोरोब्यूटेन्स SN2 रिएक्शंस, तो बेटा ऑर्गेनिक में है, तो आप इनको वहाँ से देख सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो मैं नहीं बना क्योंकि अब आपको 15 को तो पेपर है, तो वीडियो का टाइम भी नहीं मिला। थोड़ा सा आज हम किसमें, होली के त्यौहार में बिजी थे। वाई द एलाफिड कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल, तो बेटा ये कहाँ से है आपका, कोई एज इट इज़
इतना याद रखना कि आपको सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी रखें। किसके बारे में जानकारी रखें? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक में से एंड केमिकल नेम रिएक्शंस। तो आपका ज़्यादातर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। व्हाट आर एमिडेंडेड न्यूक्लियोफाइल्स गिवन एग्जाम्पल। तो बेटा जो एसिडिक एंड बेस यानी आपको इलेक्ट्रॉन लेने और देने दोनों का काम करते हैं, तो आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये भी आपका किस में से बेसिक स्ट्रेंथ का बेटा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो दोनों के डिफ्रेंशिएट करने हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बेटा ये क्वेश्चंस भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूर्ण रूप से कराया हुआ है, आप वहां से जाके इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ड्राइव द इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये भी मैंने अपनी वीडियो में आपको किसमें आपका जो चैप्टर आपकी जो वीडियो है मेरी किसके बेस पर बनाई मैंने, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, तो वहाँ इसको बताया हुआ है। एक्सप्लेन विद द लीस्ट 3 रीजन्स वाई ट्रांजिशन मेट गुड है कैटलिस्ट। तो इसका भी मैंने बताया था कि लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से क्या है बड़ा साइज होता है, और आपका क्या है बेटा कैटलिस्ट में भाई लार्ज सरफेस एरिया रखते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होता है। तो गिव द यूज ऑफ योन्स टू कार्ब। तो बेटा ये आपका क्या है कि आपका जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिन्स उसका लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, वहाँ से देख सकते हैं। ये वाला बिल्कुल बेटा आपको मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं उनमें भी आप इनको देख सकते हैं। गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन। तो ईच ऑफ द तो एथाइमिन सॉल्युबल वेयर एनिलाइन इज नॉट। तो बेटा आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से है ये भी। ये आपको बेटा इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। तो वेयर फेनॉल फ्लेक्स द क्लोरिफ्लेक्सेस। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका 100% ये आपका क्या है बेटा केस बेस्ड है, तो केस बेस्ड के क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से हैं ये भी दूसरा है आपका। तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से ना यानी केमिकल। तो बेटा आप याद रखना डीएनए नेम द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, नेम द पैराडाइन प्रेजेंट इन द आरएनए। तो दोनों की चीज़ आप देख सकते हैं बेटा, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में सारी जानकारी दी हुई है आरएनए एंड डीएनए की बेटा। टाइप द लिंकेज होल्ड द डीएनए। तो इसके बारे में बताया हुआ मेरी फर्स्ट लेक्चर्स में। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए एंड आरएनए इसके बारे में बताया है। एंड कैलकुलेट द ये आपको बेटा मैंने क्वेश्चंस कराया हुआ अपनी वीडियो में, इसके बारे में भी देख सकते हैं। यूज़ द ई नॉट वैल्यू। तो ये क्वेश्चंस भी आपको कराया हुआ है। इनके ऐसे क्वेश्चंस मेरी जो पिछली वीडियो है मैंने अपनी अपलोड की है उनमें जाके इनको देख सकते हैं और सारे क्वेश्चंस वहाँ से हो जाएंगे। ये आपका बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेटा। नेम्स की टेबल दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, वहाँ से हो जाएगा ये। राइट द प्रोडक्ट। तो बेटा इसकी जगह पर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को याद रखेंगे तो हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन और में ज़रूर आएगा। ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का है, इसको बार बार देखेंगे, 2-3 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में 100% मिलेंगे। और ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके हो गए हैं। एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं आप, जैसा कि ये क्वेश्चंस हैं आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये वाला क्वेश्चंस है तो आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चंस। आप इस क्वेश्चंस को वहाँ से कर सकते हैं, ये वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस तरीके से है। तो फर्स्ट का ये है आपके जो एमसीक्यू है उनके आंसर हैं, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर बेटा। ये आप नोट कर सकते हैं अपने साथ। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर है, सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं।
ये सभी आपके टोटल क्वेश्चंस के आंसर हैं। ये आपके आंसर हैं। ये 28 का 28, ये 29, ये 30, ये 31, 32, 33, ये 34। तो बेटा आप इतना ज़रूर याद रखना, जितना आपसे पेपर में पूछा जाए आप उतना ही आंसर दें। आप उससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपको कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। सिर्फ जितना आपसे पूछा जाता है सिर्फ आप उतना ही आंसर दें, सिर्फ उतना ही आंसर दें। जितना आपसे पूछा जाता है सिर्फ उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे जितना आपको पूछा गया, उससे ज़्यादा मार्क्स आपको। ये और बेटा कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप देखें। ये यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशंस के हैं, जिनके बारे में आप खुद एक बार अपने साथ क्या कर सकते हैं, घर बैठ के रिवाइज कर सकते हैं, और ये आपके पेपर के हिसाब से बड़े इम्पोर्टेंट रहेंगे। और जैसा कि आप पीछे इस पेपर में देख चुके होंगे कि इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको उनमें देखने को मिले होंगे। ये आपके फर्स्ट यूनिट्स के हैं, 9 क्वेश्चंस हो गए ये बेटा आपका सेकंड यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इनसे रिलेटेड फार्मूले इनका याद रखना है। ये आपके पेपर के हिसाब से बड़े इम्पोर्टेंट है, इनको आप एक बार अपना करके देखें, आपको इनसे बड़ी मदद मिलेगी। आपको पेपर करने में आपके लिए बड़े ही हेल्पफुल होंगे। यहाँ भी 9 क्वेश्चंस हैं। ये बेटा आपका यूनिट 3 है, तो यहाँ भी ऐसे ही है आपका डिफाइंड द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने में व्हाट इज़ द सूडोकेमी, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। हाफ लाइफ जीरो और फर्स्ट और थ्रेशोल्ड, ये आपकी यानी टर्म है डेफिनेशंस वाली। ये कुछ न्यूमेरिकल्स है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ये आपके बेटा फोर्थ यूनिट डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक के 10 क्वेश्चंस हैं तो आपके, जैसे डिफाइन द फॉलोइंग केस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, डाइप्रोपोर्शन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कलर फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इसके बारे में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हैं बेटा, ये आपकी मदद करेंगे। आप इन टर्म को एक बार क्विक रिवीजन में अपने नोट्स जो आपके टीचर ने बनवाए होंगे उनकी मदद से इनको जल्दी जल्दी रिवाइज करें, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इन क्वेश्चंस के बारे में आप लास्ट टाइम बस आपके लिए ये क्वेश्चंस आपको पास करा देंगे। बायोमॉलिक्यूल्स, ग्लोबुलर फाइब्रोस प्रोटीन, राइट डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड, यानी दोनों फंक्शनल और स्ट्रक्चर दोनों याद रखना बेटा। यहाँ पर फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन के लिए आपका इस तरीके से ये वाला, ये बेटा कुछ ट्रिक हैं आपके लिए जिनकी मदद से आप कुछ आपका जो बायोमॉलिक्यूल्स की ट्रिक है जिनसे आपको कुछ मदद मिलेगी। तो ये आपको मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल याद रखने में मदद मिलेगी। ये आपका डाइसैकेराइड्स, ये आपका यानी विटामिन्स के नाम है बेटा, जैसे कि आपका रथिक, टॉपी, तो इससे इसके आपको केमिकल नेम याद रखने में मदद मिलेगी। और ऐसे ही बेटा आपका क्या है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, तो उनके नाम याद रखने में टिंकू राजा ने पास की फिजिक्स, बायो, फेल केमिस्ट्री, तो इस तरीके से उनके नाम याद रखने में भी आपको मदद मिलेगी।